हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विग्रेड करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज नया चैप्टर है लेंस, क्योंकि हम दर्पण के बारे में पढ़ चुके थे पूरा। तो आज जो हमारा लेंस पढ़ेंगे, दर्पण का जितना भी प्रोसेस था इसमें वही चीज़ है, वही हमको एफ पढ़ना है, वहीं पर हमको यू पढ़ना है, वहीं पर हमको वी पढ़ना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ही हो जाता है कि जो हमारा दर्पण कार्य कर रहा था, दर्पण में जैसे अवतल दर्पण होता था, उत्तल दर्पण होता था, तो इसमें भी ये उत्तल अवतल है, लेकिन यहाँ पे लेंस है, नाम बदल गया। वहाँ पे दर्पण था, यहाँ पे क्या है, लेंस। तो लेंस में वहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे 6 कंडीशन बनेगा उत्तल लेंस का। 6 कंडीशन हमारा बनता था। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के 6 कंडीशन थे, 6 प्रकार से हमारा प्रतिबिंब बनता था। इसमें भी 6 प्रकार से बनेगा, लेकिन इसमें उत्तल लेंस में बनेगा। जो 6 प्रतिबिंब बनने का तरीका है इसमें, वो उत्तल लेंस से पढ़ेंगे। तो आपकी इसका जगह इस पे आ गया, नाम बदल गया, लेकिन चीज़ें वही है। तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल देखते हैं लेंस किससे कहते हैं। भाई दर्पण तो पढ़ लिए थे कि 2 गोलीय जो दर्पण पढ़े थे हम कहे थे खोखले, कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिसके 2 तल होते हैं। एक तल पर पारा या लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, जिससे दूसरा तल परावर्तित तल बन जाता था। तो ये हमारा दर्पण का परिभाषा था। लेकिन यहाँ पे जो लेंस की परिभाषा है उसको समझते हैं। लिखा है लेंस, अंग्रेजी में लेंस यहाँ पे लिखा है 2 गोलीय पृष्ठों से पारदर्शी 2 गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। देखिए गोलीय पृष्ठ कहाँ बोल रहा है, क्योंकि ऐसे पूरा ऐसे रहा होगा, तो इससे अगर काट दिया गया है तो इधर का गोलीय पार्ट हो गया और एक पार्ट इधर हो गया, तो 2 गोलीय पार्ट से जुड़ा है, यानी 2 गोलीय पृष्ठ से। एक पृष्ठ ई वाला गोलीय वाला हो गया, एक गोलीय पृष्ठ ई हो गया, तो 2 गोलीय पृष्ठों से घिरी ही पारदर्शी जो आकृति है वही क्या कहलाएगा, लेंस। तो यहाँ पे उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस का प्रतिबिंब बना है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 गोलीय पृष्ठ होता है। तो होते वैसे 4 होते हैं। अगर हम देखें लेंस, तो लेंस 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस, एक समतल उत्तल लेंस, एक अवतल उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, ठीक है। ऐसे 4 प्रकार का होता है, बट हम धीरे धीरे पढ़ेंगे सबके बारे में। अब यहाँ देखिए लेंस जो होता है 2 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? देवी लोग बतियाओ नहीं, मुक्का उठाए थे मारने के लिए, तो मतलब देखो ध्यान से यहाँ पे। तो लेंस अपना 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस। लेकिन यहाँ पे उत्तल लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे? अवतल लेंस को बोलेंगे कॉनकेव लेंस। क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस की परिभाषा देखो, कह रहा है उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है ना, बीच में मोटा, देखो बीच में मोटा है और किनारे पर क्या है, पतला है। इसे हम क्या बोल रहे हैं? उत्तल लेंस, ठीक है। फिर लिखा है साधारणतया इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। तो यहाँ पे जो पृष्ठ घिरा है ऐसे करके, यहाँ से अगर हम मान लीजिए एक केंद्र दे दें, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या का काम करेगा, नहीं करेगा? तो एक ठू इधर का और एक ठू इधर का, ये त्रिज्या का काम कर रहा है। तो वही कह रहा है कि साधारणतया इनके गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होती है। यानी यहाँ से लेके अगर यहाँ तक 5 है, तो यहाँ भी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 5 मान लो, ठीक है। तो होगा, बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक होती है। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट फिर से लिखे हम, यह प्रकाश किरण पुंज को अभिसरित करती है। अभिसरित मतलब होता है कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब होता है एकत्रित, यानी ढेर कुले प्रकाश किरण आएंगी मुस्कुराते हुए आ रही हैं। तो क्या करता है, अगर इसे उत्तल लेंस लगा दो ना, जब इस पर टकराएंगी तो अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के बाद क्या होता है, सभी प्रकाश किरणों को ऐसे बिटोर के ऐसे रखे रहता है, एक बिंदु पे एकत्रित कर देता है। तो यही कह रहा है कि उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देती है, सही है, ठीक है। इसलिए इसे अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग, क्योंकि प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर रहा है, मतलब कन्वर्ज कर रहा है, सही है, अभिसारी लेंस कहलाएगा। और इसी के जस्ट अपोजिट है अवतल लेंस। अवतल लेंस जो होता है प्रकाश किरणें ढेर सारी आ रही हैं, उनको क्या कर देगा, फैला देगा। तो फैलाएगा तो अपसरित हो जाएगा, अपसारी लेंस कहेगा। और यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं तो अभिसारी, अपसारी, सही है। फिर कह रहा है यदि लेंस का एक पृष्ठ समतल हो तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, तो इसे समतल उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए एक पृष्ठ समतल है, इधर वाला पृष्ठ कैसा है, समतल, और इधर वाला थोड़ा सा क्या है, उत्तल है, तो इसे समतल उत्तल लेंस कहते हैं। समझ में आया होगा?
चित्र बढ़िया से बना है, इसको आप बना सकते हो और अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर सकते हो। कॉपी करो जल्दी से। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े हैं उत्तल लेंस। क्या पढ़े हैं? उत्तल लेंस। और अभी हम पढ़ेंगे अवतल लेंस। क्या पढ़ेंगे? तो उत्तल के बारे में बता चुके हैं, अवतल के हेडिंग पढ़ गया है। अवतल लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं? हाँ, तो कहते किसे इसको देखो, अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर क्या होता है? मोटा होता है। तथा साधारणतया देखो क्या हो रहा है, किनारे किनारे पर मोटा है और बीच में क्या है? पतला है। तो इसे हम बोल देंगे अवतल लेंस। जैसे अगर मान लीजिए कोई लेंस है, ऐसे टाइप का रहेगा इसे, है यार, रुक जा बाबू। हाँ, तो कह रहा है कि साधारणतया इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होती है। उसमें भी बराबर होते था और इसमें भी बराबर हो रहा है। ठीक है, यह कह रहा है यह प्रकाश किरण पुंज को अपसरित करती हैं, यानी अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डाइवर्ज। और इसका मतलब होता है फैलाना, यानी प्रकाश किरण, ढेर सारी प्रकाश किरणें आएंगी ऐसे ऐसे लहराते हुए, तो जैसे इस पर टकराएंगे तो प्रकाश किरणों को फैला देगा इसे। ठीक है, ऐसे करके फैला देगा। और पहले क्या हो रहा था, जैसे आ रहा था तो ऐसे बिटो लेता था। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। तो अवतल लेंस का चित्र यहाँ बना है। फिर कह रहा है कि यदि लेंस का एक पृष्ठ समतल हो, एक पृष्ठ कैसा है? तथा दूसरा पृष्ठ अवतल हो, कैसा हो? तो इसे हम क्या बोल देंगे? समतल अवतल लेंस कहते हैं। बात समझ में आया? तो हमको विशेष करके हमको समतल अवतल नहीं पढ़ना है, केवल हमको उत्तल लेंस पढ़ना है और अवतल। ठीक है, यही दोनों के बारे में पढ़ना है हमको, समतल अवतल और समतल उत्तल। इसको हम आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे, सही ना? केवल हमको क्या पढ़ना है? उत्तल अवतल। तो विशेष करके हमको लगता है इतना चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ, अच्छा भी लगा होगा। सही है? समझ में आया कि नहीं आया? इसके आगे के वीडियो में हम देखेंगे, जितना भी बचा है इसके अगले वीडियो में देखेंगे। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल फिक्रेड करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद।